तो जो मशीन में आप लोगों का टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा था? आपका यूनिट चल रहा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सॉरी सिंगल फेज मोटर चल रहा था। तो उसमें हम लोगों ने मोस्टली जितने भी टाइप्स के इंडक्शन मोटर थे उसको सब हमने क्या करते थे, पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें उसका नेम है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों मैंने एक बात बताया था, क्या बताया था? आज से पहले जो मैंने कुछ दिन पहले टॉपिक स्टार्ट किए थे मोटर मशीन वाला, तो मैंने क्या बताया था कि सिंक्रोनस मोटर के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था? कि जो सिंक्रोनस मोटर है ये आपका एक ऐसा मोटर है जो क्या करता है, आपका हमेशा ही क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा। इंडक्शन मोटर में क्या है कि उसकी स्पीड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी स्पीड क्या रहेगी, हमेशा इसकी स्पीड आपकी जो हमेशा रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को हम एक बार बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर, कांस्टेंट स्पीड मोटर। ठीक है, मतलब क्या है कि चाहे तो इसमें क्या हो, सप्लाई बढ़े या फिर घटे, सप्लाई वोल्टेज घटे बढ़े, इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चलेगा तो पूरा रफ्तार में चलेगा और नहीं तो सीधा क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जैसे ही आपका क्या होता है कि वोल्टेज डाउन होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। लेकिन सिंक्रोनस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर चलेगा तो क्या करेगा, ये फुल स्पीड में चलेगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ चलेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही आपका बंद हो जाएगा। और इंडक्शन के साथ में क्या है कि जैसे ही उसका वोल्टेज क्या होता है, कम होता है तो क्या हो जाता है, उसका स्पीड कम जाता है, और जैसे ही ज़्यादा होता है तो उसका स्पीड क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। तो लेकिन सिंक्रोनस के केस में ऐसा नहीं है। एक और बात क्या है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है ना, ये लोड से भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा लोड कर दोगे तो क्या होगा, सीधा मोटर ये बंद ही होगा। इसमें ये नहीं है कि इसकी स्पीड क्या होगी, आपकी कम जाएगी। और जो आपके पास इंडक्शन मोटर है उसमें क्या था कि जैसे ही आप लोड ज़्यादा कर देते थे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा जी, इसमें सीधा का सीधा मोटर जो है आपका बंद ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि मैंने तो सिंक्रोनस स्पीड का एक फॉर्मूला है वो भी मैंने आप लोग को बताया था। क्या बताया था, NS इज इक्वल टू 120F/P। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए। स्पीड वगैरह फाइंड आउट करना है किसी भी मोटर का तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। तो भी यहाँ पे NS क्या है, NS इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। एक क्या है आपका, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और P क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल्स। ये तीन चीज पे गिवन है। NS क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड आपका हो गया, F क्या होगा आपका, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गया, P क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी सिंक्रोनस मोटर के लिए मैक्सिमम स्पीड है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो कि पढ़ना है इसमें इस यूनिट में वो क्या है कि टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, तो जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होता है इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। दो प्रकार का आपके पास में सिंक्रोनस मोटर है
कौन कौन सा है? पहला जो मोटर है उस मोटर का नाम है आपके पास में रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर। और दूसरा आपके पास में क्या है, जो दूसरा मोटर है उसका नाम है हिस्टैरिसीस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। ये दो प्रकार के हमारे पास में क्या है आपके पास में सिंक्रोनस मोटर आपके पास अवेलेबल है सिंगल फेज में, और दोनों को हम क्या करेंगे बारी बारी से पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपका आता भी है 10 नंबर में आता है, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर, कोई भी एक आ सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आज पहले देखते हैं रिलक्टेंस मोटर होता क्या है। रिलक्टेंस मोटर, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो रिलक्टेंस मोटर होता है वो आपके पास में क्या है, ये आपका कांस्टेंट स्पीड मोटर है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये आपका कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, मतलब इसको सप्लाई वोल्टेज लोड से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चलेगा तो पूरा स्पीड में, नहीं तो क्या होगा ये बंद होगा। अब इसका अगर हम बात करें कि ऐसा क्या होता है एक्चुअली में, जिसका कंस्ट्रक्शन की बात करें जो बना होता है रिलक्टेंस मोटर, तो इसका जो स्टेटर है, स्टेटर बिल्कुल क्या होता है, स्टेटर सेम होता है किसके तरह, सेम एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज का जो इंडक्शन मोटर होता है उसी की तरह इसका स्टेटर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो इसके रोटर से होता है, रोटर में ही डिफरेंस होता है, बाकी स्टेटर बिल्कुल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन होता है जैसा कि आपके पास में किसमें होता था, इंडक्शन मोटर में होता था। अब इंडक्शन मोटर में क्या था, स्टेटर में दो वाइंडिंग थी, कौन कौन सी थी आपके पास में, रनिंग वाइंडिंग थी, रनिंग वाइंडिंग एंड दूसरा कौन सा था आपके पास में, स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो ही वाइंडिंग था ना इसका। तो बिल्कुल एज इट इज सेम ही चलता था, जैसे कि आपके पास में क्या है, जैसा आपके पास इंडक्शन मोटर चलता था। स्टार्टिंग कंडीशन बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग कंडीशन उसमें क्या था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टेटर का फील्ड होता था, स्टेटर की वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग में क्या करते थे, सप्लाई दे रहे थे, स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे थे। तो इससे क्या होता था कि जो सिंक्रोनस मोटर का कौन सा था, स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे हम एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते थे, वो उसके कारण से क्या होता था कि आपका मोटर घूमना क्या करता था, स्टार्ट करता था। लेकिन जैसे हमारे पास में क्या था कि 70 to 80% के नियर अबाउट आपके पास क्या था, जो स्पीड पहुंचता था, तो आपके पास जो लोड था वो क्या हो जाता था, सारा का सारा कहाँ पे चला जाता था, सारा का सारा लोड आपके पास जो रनिंग बाइंडिंग था उसके ऊपर में चला जाता था। मतलब उस पर आपके पास मोटर क्या करता था, आपका रोटेट करना स्टार्ट कर जाता था। बिल्कुल सेम यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे ही हम कहाँ सप्लाई देंगे, स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, तो जैसे स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे ये क्या होगा, मोटर आपका स्टार्ट होगा घूमना। 70 to 80% गेन करने के बाद में क्या होगा, ये फिर से इसका क्या होगा, जो लोड है वो सीधा, मतलब जो मोटर है वो रनिंग वाइंडिंग पे आपका रन करना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन इसमें जो रिलक्टेंस जो हम बोल रहे हैं, इसके जो रोटर के कंस्ट्रक्शन के कारण से इसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, इंडक्शन मोटर से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये है कि इंडक्शन मोटर से स्पीड भी ज्यादा होगी, और दूसरी बात क्या होगा, ये इसके लोड के ऊपर में ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसका मैग्नेटिक लिंकिंग होती है वो उससे क्या होती है, इसकी अलग होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसका रोटर के कंस्ट्रक्शन के कारण से क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, बाकी बिल्कुल ही जो सिस्टम है वर्किंग वगैरह बिल्कुल उसी तरह क्या है, सेम है। इसका जो रोटर होता है वो इसके साथ बना होता है। जी, इसका इस प्रकार से रोटर बना होता है। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होने के कारण से क्या होता है कि मतलब इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन बनाने के, अब जैसे ये इसके स्लॉट्स हो गए,
इसमें क्या करते हैं, टीथ कटिंग करती है, सारे के सारे क्या है, ये इसके टीथ है, ये टीथ बना रखा है। तो इसके कारण से क्या होता है, मोटर जो आपका कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड पे क्या होता है आपका, ये रोटेट करता है, क्योंकि इसमें अलग से क्या करते हैं, जिसका रोटर होता है उसमें अलग से इसके टीथ कटिंग करके अलग से उसका रोटर का कंस्ट्रक्शन जो है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंडक्शन मोटर की कंपेरिजन हम अलग बनाते हैं। इसके रोटर में क्या करते हैं, हम टीथ वगैरह की तरह कटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पीड जिसका होता है वो कॉन्स्टेंटली ये रोटेट करता रहता है। अब एक बात और क्या आती है कि एप्लीकेशन कहाँ हम इसका यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन की बात करें तो जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक क्लॉक में करते हैं, जितने घड़ी वगैरह होता है इलेक्ट्रिक क्लॉक हो गया आपके पास में, और कहाँ पे यूज करते हैं इसका यूज, और इसका हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। और कुछ भी अगर आपको याद नहीं आता है तो सबसे अच्छा निकाल सकते हो, वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड, मतलब जहां भी आपको कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होगी वहां पे हम क्या कर देंगे, रिलक्टेंस मोटर का हम यूज कर देंगे या फिर सिंक्रोनस मोटर का हम यूज कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक आपका रिलक्टेंस मोटर। इसमें कल जो एक और टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है आपके पास में है स्ट्रेसिस मोटर, स्ट्रेसिस मोटर, स्ट्रेसिस मोटर। इसके बाद आपका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास में, खत्म हो जाएगा। फिर इसमें 2 यूनिट और है, और जो नेक्स्ट यूनिट है आप लोग का जो आएगा वो आपको 40 मार्क्स क्लियर करता है, और उस पूरी यूनिट का नेम है सिंक्रोनस मशीन है। तो इसमें पूरा हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके स्टेटर रोटर, बिल्कुल जैसा कि आपने इंडक्शन को पढ़ा था वैसे बिल्कुल आपके पास क्या आएगा, ये सिंक्रोनस मशीन के लिए आपके पास में पूरी यूनिट आपकी आएगी।